बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अजराम नक़ात फ़ल्की बशमूल कवाकब की बुरूज और ब्यूत में हालत व हरकत का मुतालिया और उनसे पेश गोई के लिए मुमकिना नताइज का इस्तेहराज इल्म नजूम कहलाता है। इल्म नजूम या सितारा शनासी कोई बाकायदा इल्म नहीं है, ये महज अंदाज़ा और ख्याल राय है। इल्म नजूम के ऐसे कोई असूलो कवानीन नहीं कि जिनके इस्तेमाल और सितारों के बराह रास्त मुशाहिदे से आइंदा होने वाले वाक़यात की यकीनी खबर दी जा सके। कदीम ज़माने से नजूमी, रमाल, जिफार, जादूगर, तोते वाला, काहन, नाम निहाद दरवेश और जिन्नों वाले हर दौर में मुस्तकबिल की खबरें देने का दावा करते रहे हैं। अक्सर लोग बीमारी, बेरोजगारी, शादी और कारोबार वगैरह के सिलसिला में परेशान रहते हैं। गिरते को तिनके का सहारा के मिसदाक परेशान हाल लोग इन नजूमियों से रुजू करते हैं, जो लोगों से नजराने वसूल करके उल्टे सीधे जवाब देते हैं और लोगों को पुरउम्मीद रखते हैं। ऐसा सदियों से हो रहा है। अल्लाह ताला ने महलूक खुदा को इन चालाक शोबदाबाजों से बचाने के लिए कुरान करीम में फरमाया है, फरमा दीजिए कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अज़हुद गैब का इल्म नहीं रखते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म नजूम में से कुछ हासिल किया उसने सहर यानी जादू का एक हिस्सा हासिल किया। अब जितना ज्यादा हासिल करेगा गोया उतना ही ज्यादा जादू हासिल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तकदीर का जिक्र होने लगे तो खामोशी अख्तियार करो, जब सितारों का जिक्र होने लगे तो खामोशी अख्तियार करो, और मेरे सहाबा इकराम पर गुफ्तगू होने लगे तो भी खामोश रहो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में रकम तराज है, कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने तारों को 3 मकासद के लिए पैदा फरमाया है, आसमान की जीनत, शयातीन को मारने के लिए और रहनुमाई हासिल करने के लिए बतौर अलामात। लिहाजा अगर कोई शख्स तारों का कोई और मकसद बयान करता है तो वो गलती पर है और अपने वक़्त को ज़ाया कर रहा है, और वो ऐसी चीज़ के बारे में तकल्लुफ़ कर रहा है जिसका उसे इल्म नहीं है। दूसरी हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाद उम्मत के लिए 3 बातों का खतरा महसूस कर रहा हूँ, इमामों के जुल्म ज़्यादती से, सितारों पर ईमान व यकीन से, और तकदीर यानी किस्मत के इनकार से। हज़रत याहिया बिन उरवा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाज़ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहनों के मुतल्लिक पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात वो ऐसी बात बताते हैं जो दुरुस्त साबित होती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुरुस्त बात जिन्नात की तरफ से होती है जिसे वो काहन के दिल में डालते हैं, जैसे एक मुर्ग दूसरे मुर्ग के कान में आवाज पहुंचा देता है और फिर काहिन उसमें 100 से ज्यादा झूठ मिला लिया करता है। हजरत माविया बिन हुक्म सलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जाहलियत में कुछ काम करते थे, हम काहनों के पास जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम काहनों के पास न जाओ। मैंने अर्ज किया, हम बदशगुनी लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यानी बदशगुनी महज तुम्हारे दिल का एक ख्याल है, तुम इसके दर पे ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अज़वाज बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने काहन के पास जाकर कोई बात पूछी तो उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इल्म नजूम से मुमानियत 3 वजूहात पर की गई है। पहली वजह तो यह है कि इससे लोगों के अकायद मुतासिर होते हैं, चुनाचे उन्हें जब ये मालूम होता है कि सितारों की चाल के बाद फलां फलां हादसात रूनमा होंगे तो उनके दिलों में ये बात रासख हो जाती है कि सितारे ही मौसरे हकीकी हैं और यही माबूद हैं और यही दुनिया के मुंतजिम हैं। इसलिए ये लतीफ़ जवाहिर आसमान की बुलंदियों पर वाक़े हैं, जिसकी वजह से दिलों में इनकी अजमत जम जाती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि खैर और शर का वकू इन्हीं से होता है। इन अतकादात की वजह से अल्लाह की याद दिल से निकल जाती है। दूसरी वजह मुमानत की यह है कि नजूम के अहकाम या हवादसात से मुतल्लिक पेशगोइयाँ महज तहमीने और अंदाजे पर मबनी हैं। इसलिए जाहिर है कि इल्म नजूम के जरिए कोई हुक्म लगाना जहल पर हुक्म लगाने के मानिद है। इस सूरत में इल्म नजूम की बुराई महज इसलिए की जाती है कि वो खालिस जहल है, इसलिए नहीं की जाती कि वो भी इल्म है। और जो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि उन्हें इल्म नजूम दिया गया था तो वो मौजज़ा था, अब ये इल्म खत्म हो चुका है।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نجومی کی دی ہوئی خبر سچی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک اتفاقی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے یہ غیر ضروری علم ہے، اور عمر جیسی قیمتی چیز کو ایسے کاموں میں صرف کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو کہاں کی دانش مندی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس ہوا جس کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا علم والا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اشعار اور عرب کے نسبوں کے بارے میں یہ معلومات رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس یہ ایسا علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری روایت میں یوں وارد ہوا ہے، علم تو بس تین ہیں، آیت محکمہ کا علم، سنت جاریہ کا علم، یا مال موروثہ کی تقسیم کا علم۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم اور اس جیسے دوسرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور ایسے امور میں اوقات ضائع کرنا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو کچھ قسمت میں ہے وہ تو واقع ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سوچ دی ہے، اسے ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نجومیوں، جادوگروں، عاملوں، طوطے والوں اور کاہنوں کی خبروں پر یقین رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ قدرت پر یقین کامل ہو تو پھر اس قسم کی توہم پرستی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ستارہ شناسی یعنی علم نجوم باقاعدہ علم ہی نہیں اور آیات و روایات میں بھی اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، تو اس کا سیکھنا ایمان اور وسائل ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آج کل اخبارات و رسائل اور جرائد میں ستارے کیا کہتے ہیں کہ عنوان سے عموماً مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ ان امور کی حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ ستاروں اور برجوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہی تو کہانت ہے۔ ہر علاقہ میں اس کی تردید اور مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے رسائل گھروں میں نہ لائے جائیں، خود پڑھے جائیں، نہ کسی کو دیے جائیں، کیونکہ ان ستاروں اور برجوں کا علم حاصل کرنا، اپنی ولادت کے برج کو جاننا اور اپنے موافق ستارے کی معلومات رکھنا، اس کے متعلق تحریرات پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کیے جائیں۔ ایسی باتوں کو پڑھ کر ان کو درست سمجھنا اور ان کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نمل میں ارشاد فرمایا ہے، فرما دیجئے جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از حد غیب کا علم نہیں رکھتے۔